अधिकतर लोग ये समझते हैं कि घर बार छोड़कर उदास होकर गंगा नदी के किनारे बैठ जाना ही वैराग्य है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ वाले हैं, अतः हम वैराग्य कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि घर बार समाज सब कुछ छोड़कर जंगलों में शहर से दूर निकल जाओ। जो घर में रहता है उसके बारे में कहते हैं कि ये तो राग वाला है, संसारी है, गृहस्थी है। वैराग का अर्थ ये नहीं है। घर बार छोड़कर हरिद्वार में जाकर बैठ जाने का नाम भी वैराग्य नहीं। तो वैराग्य क्या है? संसार को असार जानना, देह को मिट्टी समझना, यही वैराग्य है। इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम शहर अथवा गांव में रहो या हिमालय की किसी गुफा में रहो। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि तुम्हारी ये देह मिट्टी है और जिस संसार को तुम देख रहे हो ये सदैव नहीं रहेगा, इस बात का निश्चय अगर हो जाए तो फिर यही वैराग्य है। इस वैराग्य को पक्का करो, फिर बड़े मज़े से चाहे घर में रहो, चाहे व्यापार करो, नौकरी करो, बाल बच्चों का पालन पोषण भी करो, दीन दुनिया के रीति रिवाज भी करो, जो मर्जी हो सो करो। संसार में रहने से वैराग्य खत्म नहीं होता। संसार छोड़ देने से भी मन राग से छूट नहीं सकता, क्योंकि जिस मन को पकड़ने की आदत हो, राग करने की आदत हो, पहले तो बीवी बच्चे, घर परिवार, रिश्तेदार, धन प्रतिष्ठा को पकड़ते थे और मान लो ये सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए। वैसे तो कोई जाता नहीं है, अगर किसी पर कर्जा हो जाए तो वो घबराहट के मारे भाग सकता है। किसी की बीवी मर गई या आपस में लड़ाई हो गई तो भी लोग भाग जाते हैं। तो ऐसा आदमी फिर चाहे कहीं भी चला जाए, वो वहाँ भी अपने मन की पकड़ को बना लेगा। जिसके मन में आसक्ति है वो अगर घर छोड़कर किसी आश्रम में, गुफा में या कहीं भी चला जाए तो वहाँ जा कर के भी वो राग बना लेगा कि ये मेरा कमरा है, ये मेरा मकान है। तुम जानकर हैरान होगे कि भिक्षा लेने के लिए साधु लाइन में लगे रहते हैं, तो उनमें भी कभी कभी झगड़ा होता है कि सबसे आगे कौन खड़ा होगा। जो साधु सबसे श्रेष्ठ है वही खड़ा होगा, तो जो सबसे पीछे खड़ा है वो भी सोचता है कि मैं कब सबसे अगली लाइन में पहुंचूंगा। ये सब क्या है? क्या यही वैराग्य है? ऐसे तो साधु वेश धारण कर लिया, पर मन ही मन वो सोचता है कि मेरे गुरुजी कब मरे और मैं गद्दी पर बैठूं। ये बात व्यंग की नहीं है, बिल्कुल सच है। मन सदैव राग में लगा रहता है। वृंदावन में एक बहुत ही विरक्त महात्मा थे। उनका नाम था उड़िया बाबा जी महाराज। उनकी विरक्ति का ऐसा आकर्षण था कि लोग दूर दूर से आते थे, सेठ साहूकार आकर धन चढ़ाते थे। वो महात्मा जी बहुत कहते थे कि मुझे धन की ज़रूरत नहीं है, इसे पीछे हटाओ, पर लोग मानते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे उनके आसपास छोटी सी कुटिया बन गई। धीरे धीरे साधु लोग मंत्र सीखने के लिए उनके पास बैठने लगे। धीरे धीरे गद्दी तैयार हो गई। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपना उत्तराधिकारी स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी को बनाऊंगा। वे बहुत ही वीतराग और विद्वान संत थे, पर उनके एक अन्य चेले को इस बात की बहुत तकलीफ़ हुई कि गद्दी पर तो मुझे बैठना था, फिर इनको गद्दी क्यों मिल रही। एक दिन उसने कुल्हाड़ी से उड़िया बाबा को ही मार दिया। वो चेला साधु वेश में है, भगे हुए कपड़ों में है, दुनिया के लिए वो वैरागी है, पर क्या ये वैराग्य था कि अपने गुरु की हत्या कर दी? किसके लिए की? गद्दी के लिए। इसको तो वैराग्य नहीं कहते। सब कुछ छोड़कर गुफा में बैठ गए, लेकिन
फिर भी ये मन कहता है कि ये मेरी है, इसमें कोई नहीं बैठ सकता, ये तो भला वैराग्य नहीं हुआ। एक बार एक महात्मा जी मिले, कहने लगे मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जिस गुफा में रहा हूँ वहाँ आपको लेकर चलूँ। वो गुफा हिमालय में ऊपर तपोवन में है। मैंने कहा हमारी भी बहुत इच्छा है वहाँ जाने की। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ लगभग 22 साल तक रहा हूँ, अब पता नहीं वहाँ कौन रह रहा होगा। अगर वो खाली हुई तो आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप 22 साल वहाँ रहे, इसके बाद उसे खाली छोड़कर आ गए। कहने लगे कि खाली मिली थी तो खाली छोड़ आए, गुफा किसी की संपत्ति नहीं होती। वैराग का अर्थ इतना है कि आप इस बात को निश्चय पूर्वक जान लो कि ये संसार ना तो सदा रहा है और ना ही सदा रहेगा। इसीलिए सदा इसके साथ मैत्री करना, अपने आप को तकलीफ़ में डालना है। मन में ये चिंतन चलता रहे, यही वैराग्य है। अब ऐसे वैराग्यवान चित्त के लिए व्यक्ति ने चाहे पैंट कमीज पहनी हो या धोती पहनी हो या तिलक लगाया हो या गले में माला डाली हो, कुछ भी पहना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम स्वयं ही एक परम संत हो सकते हो अगर तुम अपने वैराग को गहरा कर लो। वैराग के बिना तुम संत नहीं हो सकते, साधु भी नहीं हो सकते, भक्त भी नहीं हो सकते, यहाँ तक कि साधक भी नहीं हो सकते। वैराग्य करने के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, घर छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्वामी जी ने एक दोहा सुनाया था, मूड़ मुड़ाए लाभ तीन हैं, सिर से मिट गई खाज, पकी पकाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। सिर में तेल का, साबुन का, शैम्पू का खर्च बच गया। एक बार उसरा फेरा और सिर साफ हो गया। पहले जुओं से छुटकारा मिल गया, दूसरा आपको मुड़ी हुई खोपड़ी देखकर लोग आपको महाराज बोलते हैं। और बैठे बैठाए कोई रोटी खिलाता है, कोई दूध पिलाता है। क्योंकि भारत में आज भी संत वेश का बड़ा सम्मान है और होना भी चाहिए। पर वो बात अलग है कि संत की व्याख्या क्या है, संत कौन है, इसको हम क्या समझते हैं। अगर कोई सच्चे मन से साधना को अपने जीवन में लाता है, जिसने सत्य का अनुसंधान कर लिया हो, तो वही संत महात्मा होता है। घर त्याग कर वैराग्य नहीं होता, घर में रहते हुए भी वैराग्य हुआ जा सकता है। चुनौती वही है कि पैसा हाथ में है, चाहे जैसे खर्च भी करो, कौन मना करता है। धन है फिर भी आपका मन किसी व्यसन को न चाहे। एक तो ये स्थिति है कि धन नहीं है तो व्यसन कैसे करें, तो मन को मारना पड़ता है कि अंगूर खट्टे। एक ऐसा है कि अंगूर तक पहुंच भी है पर फिर भी खाने को दिल नहीं चाहता। तुम्हारे पास धन हो फिर भी तुम्हारा मन संयमित हो, वही वास्तव में वैराग्य है। आत्म संयम से अपना जीवन जिएं, यही वैराग्य है।